हेलो एवरीवन, माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आज मैं आपके लिए 9B स्टार्ट कराने जा रहा हूं। तो 9B में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें बताया गया है एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। मतलब मान लीजिए ये ऊर्ध्वाधर खंबा है, ऊर्ध्वाधर ये होता है, क्षैतिज ये होता है, ठीक है, आप लोग जानते ही हैं। तो परछाई ये है और खंबा ये है। तो कह रहे हैं इसकी जो खंबे की परछाई है ये वाली, ये उसके ऊंचाई के बराबर है। तो मान लीजिए हमने खंबे की परछाई को माना x मीटर मान लिया, उसी प्रकार से खंबे की ऊंचाई को भी हमने x मीटर मान लिया। चाहो तो यहाँ पर आप h मीटर भी लिख सकते हो, बाद में x के बराबर में h लिख लेना, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन मैंने दोनों को ही लिए यहाँ पे x मान लिया और वो ये कह रहे हैं आगे कि तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए आखिर क्या है। तो आपको यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, लेकिन यहाँ पर हमको कुछ भी मालूम नहीं, इसलिए हमने एक एंगल मान लिया, कोई भी थीटा मान लिया, ठीक है। मान लीजिए सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, तब निकालते हैं, ठीक है, इस तरह से। लेकिन साथ में मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से क्या है कुछ शेष पॉइंट्स रह जाते हैं, जिसके कारण आपको पूरा समझ में नहीं आता, ठीक है। तो देखेंगे आपका थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ पे पहले। माना परछाई परछाई BC है, यहां दिया है, क्या दिया है, AB बराबर में BC। मतलब ये जो BC है वो किसके बराबर में है, AB के बराबर में है, जिसके बराबर में हमने क्या माना है, x, ठीक है, इस तरह। तथा सूर्य का उन्नयन कोण भी माना है हमने, कितना माना है, थीटा है, ठीक है। तो हमने सब कुछ मान लिया, अब आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो देखेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज, या लिख लो यार समकोण त्रिभुज, और ज्यादा अच्छा रहेगा। समकोण त्रिभुज किसमें, A B और C में। ABC में ज्ञात कर रहे हैं, तो हम tan लेंगे। tan क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लिख लेंगे tan, एंगल क्या है हमारा, थीटा, तो थीटा लिख लिया हमने एंगल, ठीक है, थीटा है। और इक्वल टू tan लंब बटे आधार होता है, तो लंब हमारा यहाँ पर AB है और आधार BC है, तो AB अपॉन में BC। अब देखेंगे AB हमने क्या माना है, x, और BC क्या माना है, x। तो x अपॉन x, x अपॉन x, मतलब क्या है, x बन जाएगा x, x बन जा x, 1 बन जा 1, अर्थात क्या हुआ, एक एकम एक। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1। आप लोग जानते ही हैं tan थीटा के इक्वल टू में 1 आ गया, तो 1 किस में होता है, tan का मान 45 में, कितने का मान होता है, 45 का। तो tan से tan खल्लास हो गया, तो थीटा इक्वल टू क्या बचा आपका, केवल 45 डिग्री, ठीक है। तो लिख दो, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तथा विकल्प कौन सा सही है, विकल्प कौन सा सही है, पहला, 1 नंबर 45 डिग्री सही है, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं इस तरह से, चाहो तो ऐसे भी कर दो, आंसर भी कर दो उसमें, इस तरह से इसका सलूशन करेंगे। इस टाइप से कोई भी सवाल आएंगे। यहाँ पर अभी ऊर्ध्वाधर उन्होंने खंबा कह दिया, ऊर्ध्वाधर मीनार भी कह सकते हैं,
तो मीनार की परछाई भी पूछ सकते हैं, या कह सकते हैं कोई व्यक्ति ऊर्ध्वाधर स्थिति में खड़ा हुआ है और उसकी परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो भी आपको इसी प्रकार से सोल्यूशन करना है। ठीक है, कुछ भी इस प्रकार का सवाल होगा तो आप ऐसे ही सोल्यूशन करेंगे, और बाकी कहने का मतलब उनका कुछ भी हो, किसी प्रकार से चेंजिंग करके दे सकते हैं आपको। हाँ तो देखें, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9B का, जिसमें कहा गया है कि किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है। तो हमसे कह रहे हैं कि स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात बताइए आखिर क्या है। जैसा कि आप लोग देखते ही हैं कि स्तंभ की जो ऊंचाई है और छाया, हमने ऊंचाई क्या मान ली स्तंभ की h मीटर और छाया मान ली x मीटर, और एंगल हमने मान लिया थीटा है। तब देखते हैं क्या निकलता है। ठीक है, देखो माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर तथा छाया की लंबाई x मीटर है, तब समकोण त्रिभुज ABC में तथा उन्नयन कोण, देखो वो रह गया थोड़ा, तथा उन्नयन त्रिभुज ABC में tan एंगल थीटा है। आप जानते हैं tan क्या होता है, लंबटे आधार होता है। tan लंब AB है यहाँ पर और आधार आपका BC है। AB आपने h मान लिया, आधार आपने कितना मान लिया x। देखो यहाँ पर समझने वाली बात यह है, यहाँ पर जो h है वो क्या है 3 है, x जो है वो क्या है 4 है, इस तरह से। ठीक है, तो h अनुपात x बराबर क्या होगा 3:4, क्योंकि हमसे कह रहे थे कि स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात बताना है आपको। तो अब लिख देंगे h अनुपात x इज इक्वल टू 3:4, अतः स्तंभ की और विकल्प नंबर 1 3:4 सही है। इस तरह से, ठीक है, इस तरह कोई भी सवाल दिया होगा तो आप उसका सलूशन ऐसे ही कर देंगे। तो इसी तरह करते रहें। हाँ तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 50 मीटर ऊंची एक मीनार के, मान लीजिए ये मीनार मान ली हमने कोई, ये भी ठीक है 50 मीटर ऊंची है ये, तो कह रहे हैं कि मीनार के शिखर से, मीनार का शिखर क्या है ये है, पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, बिंदु की मीनार के पास से दूरी बताइए। अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री है इसका। ठीक है, इस तरह देखें। तो अब समकोण त्रिभुज, हाँ तो आपका जो नेक्स्ट सवाल है उसमें आप देख ही रहे हैं
इसमें देख लीजिए एक बार आप, हमने जो मीनार मान ली वो ए बी मान ली, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर ऑलरेडी दी गई है, ठीक है। दूसरा हमने भूमि पर कोई बिंदु है सी, मीनार के पाद से कुछ दूरी पर, तो हमको इसी बिंदु से अब मीनार के पाद की दूरी ज्ञात करनी है, आखिर कितनी है, ठीक है। एंगल वो कह रहे हैं ऑलरेडी 30 डिग्री है, ठीक है। तो देखते हैं, माना कोई मीनार ए बी बराबर में 50 मीटर है, मीनार के पाद बिंदु से कुछ दूरी पर पृथ्वी पर एक्स मीटर है, कितना मान लिया, एक्स मीटर, तथा मीनार के पाद, सॉरी मीनार के पाद नहीं, शिखर से बिंदु सी का अवनमन कोण 30 डिग्री है, ठीक है, ये मान लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपका tan ले लेते हैं, tan 30 एंगल हो गया। tan क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। ए बी है आपका यहाँ पर 50 और बी सी आपको मालूम ही नहीं है, x मान लिया है यहाँ पर, और इसका जो वैल्यू होता है tan 30 का वो होता है आपका 1/√3। ये हो गया 50 बटा x, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, x से कम x इज इक्वल टू इधर 50√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, उस बिंदु की दूरी। तो अतः मीनार के पाद से उस बिंदु की दूरी 50√3 मीटर है, और विकल्प 2 50√3 मीटर सही है। इस तरह से इसका सलूशन कर देंगे आपको, ठीक है। हाँ, तो देखें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से है, 4 नंबर है, 4 नंबर। आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर, मतलब मान लीजिए कोई वृक्ष आपका ये भी रहा है जिसका ऊपरी भाग टूट गया, मान लीजिए बिंदु सी से टूट गया भाग, ठीक है, एडी भाग टूटकर क्या हुआ, वो यहाँ लग गया आपकी पृथ्वी से, एडी भाग टूटकर पृथ्वी से जा लगा। तो कह रहे हैं कि वह क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। क्षैतिज तल पर मतलब इस तल पर 45 डिग्री कोण बना रहा है, देखो बिंदु सी पर जाके लगा है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता हो। क्षैतिज तल पर जड़ से कितनी मीटर, वृक्ष की जड़ ये है
और ये 10 मीटर दूरी पर मिलता है। तो वृक्ष की ऊंचाई पूछ रहे हैं तो लिखेंगे माना वृक्ष ये भी है जो बिंदु डी से टूटकर पृथ्वी पर बिंदु सी पर मिलता या स्पर्श करता है, ठीक है, मिलता है तथा कोण कितने का अंतर करता है? 45 का कोण बनाता है। तथा वृक्ष की जड़ से बिंदु सी की दूरी ऑलरेडी दे रखी है, कितनी है? 10 मीटर, ठीक है। अब देखो निकाल रहे हैं हम क्या? त्रिभुज डीबीसी में ज्ञात कर रहे हैं, त्रिभुज डीबीसी में। tan होता है लंबवतीय आधार हमारा, या फिर हम चाहें तो लंबवतीय आधार न करके इसको भी याद कर सकते हैं। पहले कोई आधार बटे कण का फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसमें cos होता है, ठीक है, तो इसे याद करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। tan 30 और ये मान लीजिए कोई दूरी ऐसे रहे तो इससे निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। एंगल लिख लो इसका कितना है? 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये होता है tan लंबवतीय आधार। तो लंबा यहाँ पर आपका BD और आधार है BC, BD बटे BC। BD यहाँ पर मालूम ही नहीं है आपको क्या है, तो BD रहने दो, BC मालूम है कितना है? 10। tan 45 का मान 1 होता है, तो आपका हो गया BD बटे 10, 10 एकम 10, तो आपका हो गया BD बराबर में 10 बटे 1 करा था हमने, मतलब BD भी कितना आ गया? 10, मतलब 10 मीटर ऊंचाई से टूटा है वृक्ष। ये ऊंचाई और ये ऊंचाई बराबर आ गई, तो आप लिख सकते हैं। अब पुनः लिख दो, पुनः समकोण त्रिभुज DBC में, DBC में। अब देखो, अब हमारे पास ये भुजा मालूम पड़ गई 10 है, तो हम लंबवतीय कण वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि साइन में होता है, ठीक है। साइन एंगल कितना है? 45 डिग्री इज इक्वल टू लंबवतीय कण, लंब क्या है? BD, कण क्या है? CD, BD है कितना? 10, अभी निकाला है हमने BD, और CD मालूम ही नहीं है हमें, CD ऐसे लिख लेंगे। साइन 45 का वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है, और 10 रूट में CD, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर करेंगे, CD एकम CD इज इक्वल टू 10√2 मीटर, मतलब CD जो है वो ही AD है। तो ये दूरी और प्लस ये दूरी जोड़ देंगे, समकोण वृक्ष की ऊंचाई मालूम पड़ जाएगी। यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो, यहाँ CD बराबर में क्या है? AD, जो कितना है? 10√2 मीटर। अब वृक्ष की संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई क्या आ जाएगी? AD, या फिर चाहो तो पूरा लिख लो पहले, AB बराबर में क्या है? AB बराबर में संपूर्ण ऊंचाई AB है ना, तो AB बराबर में AD को जोड़ेंगे और
प्लस में किसको जोड़ेंगे, BD को। तो AB बराबर में AD कितना आया अभी, देखो AD आ गया हमारा 10√2 प्लस में BD कितना है हमारा 10। BD 10 निकला था, देखो यहाँ पर BD 10 निकला है, तो हम 10 लिख लेंगे। और यहाँ 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, इसलिए हम क्या करेंगे, 10 ले लेंगे कॉमन, इसमें से अंदर बच गया रूट में 2 प्लस में 1 मीटर। कुल मिलाकर संपूर्ण वृक्ष की ऊंचाई जो आ गई आपके पास 10 ब्रैकेट में √2 प्लस 1 मीटर आ गई। अतः वृक्ष की ऊंचाई 10 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस में 1 मीटर है, और विकल्प कौन सा, ये 3 नंबर, 10 में 2 प्लस में 1 सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स।